अगर आप गल्फ कंट्री की किसी भी देश में हैं और आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मुखालफा गल्फ के किसी भी देश में होता है और आप सोचते हैं कि आप जिस देश में हैं उस देश से चले जाएंगे बिना मुखालफा पे किए हुए और दोबारा किसी दूसरे गल्फ कंट्री में आ जाएंगे, तो आने वाले दिनों में ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब की पिछले 48 घंटों की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो तमाम गल्फ कंट्रियां हैं, जैसे कि 4-5 देश इसमें शामिल हैं, तो ये तमाम गल्फ कंट्रियों के लगभग सारे रूल जो हैं वो एक जैसे ही हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों के आपस में लिंक हैं। तो अब इसमें एक नया पैटर्न और जुड़ने जा रहा है। दरअसल गल्फ कंट्रीज की जो अभी बैठक चल रही है उसमें प्लान बनाया जा रहा है कि सभी देशों के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एक दूसरे से लिंक कर दिया जाए और इसके पीछे उनका तर्क यह है कि जो लोग बिना मुखालफा पे किए हुए एक गल्फ कंट्री से दूसरी गल्फ कंट्री में मूव कर जाते हैं, तो जब ये सारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट लिंक हो जाएंगे तो कोई भी बिना मुखालफा पे किए हुए कोई भी गल्फ की कंट्री छोड़ नहीं पाएगा। हालांकि पहले भी ऐसा मुमकिन नहीं था कि आप बिना अपना बकाया पे किए हुए फाइनल एग्जिट या छुट्टी पर जा सकते थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को समझाता चलूं, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ सऊदी अरब के तमाम शहरों में तमाम सड़कों पे देखा होगा दुबई की गाड़ियां, कतर की गाड़ियां, वहां पर नंबर प्लेट में आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो ये तमाम गाड़ियां जो दूसरे देशों की रहती हैं उनको यहाँ पर ड्राइविंग अलाउड है, लेकिन उनका कोई डेटा यहाँ पर रहता नहीं है अगर वो गाड़ियां यहाँ सऊदी अरब में ट्रांसफर ना हुई हो, यानी सऊदी अरब के ट्रैफिक में ट्रांसफर ना हुई हो लिखा पढ़ी के साथ में। तो ऐसी गाड़ियां जिनके पास रहती हैं वो बिंदास गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी फ्लैश व्लैश मारे कुछ असर नहीं करता, क्योंकि उनका डाटा यहाँ पर रहता ही नहीं, तो मुखालफा भी नहीं आता है। और इसी तरह से जो सऊदी अरब की गाड़ियां दूसरे गल्फ कंट्रीज में जाती हैं तो वहां भी ये लोग बिंदास गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि कोई भी मुखालफा वगैरह शहर वगैरह मारता है, कैमरा फ्लैश करता है, तो उनको कोई भी मुखालफा पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनका डाटा जो है उनके पास नहीं रहता। लेकिन अब ये जो नया सिस्टम आ रहा है, इस सिस्टम के आने के बाद से लोग चाहे किसी भी गल्फ कंट्री में कोई भी वायलेशन करें, बिना अपना मुखालफा पे किए बिना उनको फुर्सत नहीं मिलने वाली। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज सऊदी अरब में 5499 कोरोना के नए केसेस सामने आए। इसके अलावा 2978 लोगों ने रिकवरी भी की है। 262 लोगों की हालत गंभीर है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें कल के कोरोना केसेस की तो 5362 नए केसेस कल सामने आए थे। 2499 लोगों ने रिकवरी भी की थी, 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और 218 लोगों की हालत गंभीर थी। बलदिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि बार्बर्स यानी नाई की दुकान पर कोई भी बैग मिलने पर 500 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। ये जुर्माना बैग के हिसाब से बढ़ सकता है, यानी जितनी भी बैग मिलेंगी उस पर 500 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा बलदिया की तरफ से बार्बर्स के लिए एक और खबर बताई गई, जिसमें कहा गया है कि कोई भी रेजर्स या ब्लेड दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर कोई दोबारा इस्तेमाल करता है तो जितने भी ब्लेड या रेजर्स दोबारा इस्तेमाल किए जाएंगे पर रेजर्स 2000 रियाल का मुखालफा किया जाएगा। अगर किसी के पास मेडिकल या कॉस्मेटिक का सामान बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है और वो बिना लाइसेंस इन तमाम चीजों को बनाता है और बेचता है तो ऐसा करने वालों पर 10,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। आने वाले जुमा यानी कल सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से तमाम मस्जिदों के इमाम को कहा गया है कि वो अपने खुतबे में लोगों को उनके बुजुर्गों का ख्याल रखने के बारे में तरकीब दें। यानी जो खुतबा होगा कल जुमा का, उसमें यही चीज काबिले गौर होगी कि तमाम लोग जो है अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने बूढ़े माँ बाप जो भी उनके घर में बुजुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रखेंगे और उनका उनके ऊपर क्या हक है, बुजुर्गों का आपके ऊपर क्या हक है। आपको बताते चले कि अभी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने बुजुर्गों के हक के ऊपर एक नया कानून पास किया है। हालांकि इसकी पूरी डिटेल अभी पब्लिक में नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इसकी तमाम गाइडलाइंस जेरे साया करेगी। सऊदी अरब की दवा अथॉरिटी ने सेल्फ कोरोना टेस्टिंग किट को मान्यता दे दी है। ये टेस्टिंग किट आपको अन्नादी फार्मेसी, इसके अलावा अद्दावा फार्मेसी पर मिल जाएगी। इसके जरिए आप खुद से अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इन तमाम फार्मेसीज पर इसकी प्राइस जो है वो कम से कम 45 रियाल रखी गई है और इसको चेक करने का तरीका यह है कि आप टेस्टिंग किट लेकर आएं और उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद में अपने नाक के अंदर से 2-3 बूंद स्वैब उसमें डालें, 15 मिनट इंतजार करें और 15 मिनट के बाद अगर ये रेड आ जाता है तो समझ लीजिए कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, यानी आपको कोरोना है। अगर नहीं आता तो फिर आप कोरोना निगेटिव हैं, यानी आपको कोरोना नहीं है। हालांकि इसकी प्राइस मैंने जैसे कि अभी पहले ही आपको बता दिया कि 45 रियाल है। जो सरकारी टेस्टिंग सेंटर है उसमें आपका कोरोना जो है फ्री में जांचा जा सकता है। तो जो आम लोग हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कुछ डाउट है
कि हाँ आपको कोरोना है या नहीं। अगर कुछ डाउट है तो फिर आप अपने सेहती या तवक्कलना से अपना अपॉइंटमेंट लें और सरकारी टेस्टिंग सेंटर पर फ्री में अपना कोरोना जाकर चेक करवाएं। और अब वहां पर सिर्फ 3 घंटे में ही आपकी रिपोर्ट आपके मोबाइल पर SMS के जरिए भेज दी जाती है। इसके अलावा तवक्कलना पर और सेहती पर भी ये अपडेट आपको दिखाई देंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल नहीं तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारियों के साथ।